नमस्कार। गोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जिसे लेकर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक सियासी पारा हाई है। राहुल की यात्रा छत्तीसगढ़ नहीं जाएगी। ऐसे में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मध्य प्रदेश में ही यात्रा में शामिल होंगे। इस यात्रा में सहभागिता करने के लिए कांग्रेस नेताओं ने नया तरीका इजाद किया है। तरीका भी ऐसा कि जो मध्य प्रदेश की फिजा में हमेशा लहलहाता रहे। दरअसल छत्तीसगढ़ के नेता राज्य की मिट्टी और 7 नदियों का पानी लेकर राहुल गांधी की यात्रा में शिरकत करेंगे। इस मिट्टी और पानी से मध्य प्रदेश की धरा पर पौधारोपण किया जाएगा। ये पौधारोपण राहुल गांधी के हाथों कराया जाएगा, जबकि भाजपा कांग्रेस की इस कवायद को भाजपा की नकल बता रही है। साथ ही कटाक्ष भी कर रही है कि भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस को अपनी पार्टी जोड़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का आह्वान हुआ था कि हर जिले से जल और मिट्टी लेकर के आना है, जिसका आप देख रहे हैं कि पूरे देश की एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्व का सबसे बड़ा स्टेचू नरेंद्र मोदी जी ने बनाया और उनका उद्घाटन किया। लेकिन जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर समाज तोड़ो का काम ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, और यहां से जो जत्था जा रही है मिट्टी लेकर के 7 नदियों को जल लेकर के, तो आखिर उस जल का और मिट्टी का क्या उपयोग करेंगे कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई स्टेचू बनाने वाले हैं? मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक कोई धरोहर को इनके द्वारा कुछ किया जाना है, इस बात को भी जरूर बताएंगे वो। तो राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम जहां से शुरू किए हैं, कन्याकुमारी केरल से लेकर के, हम देख रहे हैं कि विवादास्पद बनते जा रहा है यात्रा। इनको कोई बुलाया नहीं है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जाके वहां नाचेंगे, हम छत्तीसगढ़ के हैं करके नाचने के लिए गए हैं, कोई बुलाया थोड़ी है। इनका कोई देखने लायक चीज रहती तो राहुल गांधी जी को इधर से निकलना था, एक आध लाइन कहीं से रास्ता जोड़ लेना था, उत्तर छत्तीसगढ़ से, दक्षिण छत्तीसगढ़ से, मध्य छत्तीसगढ़ से। भाई मध्य प्रदेश तो लगा है ना, हमारा तो पेरेंटल स्टेट है वो। पूर्व नेता प्रतिपक्ष जी की समझ से ये बाहर की बात है। हिंदुस्तान को जिस तरीके से एक करने का प्रयास राहुल जी के नेतृत्व में हो रहा है, और पूरे देश में भय नफरत का जो वातावरण पैदा किया जा रहा है, उसके खिलाफ राहुल जी अपने लगातार उद्बोधनों में क्या कह रहे हैं? नफरत, आतंक और भय के खिलाफ तो उनकी भारत जोड़ो यात्रा है। और राहुल जी की 2000 किलोमीटर की यात्रा संपन्न हो चुकी है। लाखों लोग उनकी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये बिल्कुल गलतफहमी नहीं पालना चाहिए। सारे देश के लोग भारत जोड़ो यात्रा की तरफ और राहुल जी की तरफ देख रहे हैं। देश की एकता और अखंडता के लिए ये महान यात्रा है, और राहुल जी की का कद इस यात्रा के बाद देश की राजनीति में लगभग सर्वोच्च स्थान पर पहुंच जा रहा है। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। 26-27 नवंबर को यह यात्रा इंदौर पहुंचेगी, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भी तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अजय गंगवानी जी जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं उमेश घोरमोड़ी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा गंगवानी जी से। गंगवानी जी, बीजेपी कह रही है कि आप नकल कर रहे हैं वहां जाकर के, और जो नदियों का पानी आप लेकर के जाएंगे, मिट्टी लेकर के जाएंगे, वो कह रहे हैं कि ये आह्वान तो पीएम मोदी ने किया था। बोल रहे हैं कि आप तो नकल कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चरित्र बन चुका है कि सच को स्वीकार करने का नैतिक साहस न भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, न इनके प्रवक्ताओं में। देखिए, कहीं ना कहीं आज पूरे देश में जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, लगातार राहुल जी को हर राज्य में, चाहे वो जहां कांग्रेस शासित राज्य हो या विपक्ष में, वहां पे कांग्रेस विपक्ष में, उसके बाद भी जिस प्रकार से लगातार अपार जन समर्थन मिल रहा है, एक स्वस्फूर्त भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बौखलाहट है। और एक हमने उसका जो रूट था, अजय चंद्राकर जी की बात को सुन रहे थे दिव्यांशु जी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मानसिक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। बिना सोचे समझे बयान लगातार इनके द्वारा, बिजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा, अन्य नेताओं के द्वारा दिए जा रहे हैं। अगर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, राहुल गांधी हमारे राष्ट्रीय नेता है, आज देश में जो नफरत और भय का माहौल है, उसके खिलाफ हम एक अच्छी यात्रा निकाल रहे हैं, आज देश को एकता और अखंडता का एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे नेताओं अगर उसमें शामिल हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? और इसका रूट पहले से प्रसिद्ध था, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की यात्रा, जिसमें 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा, ये राजनीतिक यात्रा नहीं है,
आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक पाखंड रहा है, हर काम सिर्फ और सिर्फ चुनावी मोड के लिए करते हैं। आज देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो विघटनकारी नीतियां हैं, नफरत फैलाने का जो चरित्र है, उसका ही परिणाम है चौधरी जी। आज सामाजिक सौहार्द पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। देश की एकता और अखंडता को लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। आज देश के संविधान और लोकतंत्र का हत्या का लगातार जो प्रयास केंद्र की मोदी सरकार कर रही है, आज कहीं ना कहीं देखिए एक वर्ग के प्रति दूसरे वर्ग को खड़ा करना, धर्म को धर्म से लड़ाना, सांप्रदायिकता फैलाना, धार्मिक उन्माद फैलाना, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस का राजनीतिक टूल और एजेंडा है। आज उसके खिलाफ हम जो आंदोलन कर रहे हैं, एक शानदार भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। और एक आज की यात्रा का संस्मरण देना चाहूंगा आपके लोकप्रिय चैनल पे। आज एक ग्रांट, एक जो विदेशी नागरिक थे, उनका बयान सुनिए आपने। तो स्पष्ट रूप से कहा राहुल गांधी आज देश को जोड़ने के लिए आंदोलन ला रहे हैं, तो मैं अपनी स्वेच्छा से, आज वे तमिलनाडु में इतिहास के पीएचडी के स्टूडेंट है, बिना किसी आमंत्रण के आज स्वयं के बाद आमंत्रण में शामिल होते हैं। एक विदेशी नागरिक, वो भी इस बात को महसूस करता है कि किस प्रकार से नफरत और भय का माहौल है। और राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, एक भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है गंगवानी जी, राहुल गांधी इस यात्रा के माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है, गोरमोड़े जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। गोरमोड़े जी, अगर कांग्रेस के नेता, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता अगर मध्य प्रदेश जा रहे हैं, तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता अगर कांग्रेस की किसी यात्रा में शामिल होने के लिए अगर निकलते हैं तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को दरकिनार किया जाता है इस यात्रा से, क्योंकि राहुल गांधी जी पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश तक पहुंचते हैं और मध्य प्रदेश तक पहुंचने के बाद प्रारंभ से ही छत्तीसगढ़ को इस यात्रा से अलग रखा जाता है। तो यह हमको सोचने पे मजबूर करता है जी, यात्रा कि का रूट तो पहले से निर्धारित था के अंदर में जिस प्रकार से जी यात्रा का रूट तो पहले से निर्धारित था। कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर जा रही है, 3500 किलोमीटर की यात्रा है, तो उसका रूट तो पहले से डिसाइडेड है जी। अरे सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ, प्रारंभ से। जी, मैंने कहा ना, प्रारंभ से ही छत्तीसगढ़ को, देखिए इस प्रकार से बीच में ये हास परिहास ना करें, बड़ा गंभीर विषय है। जी जी बिल्कुल। और जिस प्रकार से प्रारंभ से ही, मैंने वही कहा, प्रारंभ से ही छत्तीसगढ़ को इससे अलग रखा गया, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को इस बात का एहसास था क्या कि बीते 4 वर्षों के अंदर में इस प्रदेश को कांग्रेस की सरकार ने छलने और ठगने का काम किया है, और इसलिए वो किनारा कर गए, छत्तीसगढ़ से दूर चले गए। ये कहते हैं कि ये सियासी यात्रा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से यात्रा प्रारंभ हुई है तब से लेकर के आज तक कोई ना कोई विवाद इस यात्रा के साथ जुड़ा रहा है। और ये कहते हैं कि हम भारत जोड़ने के लिए निकले हैं। अरे भैया, जो भारत अखंड भारत है, जो पहले से जुड़ा हुआ है, आपसी सामाजिक सौहार्द बना हुआ है, वहां पर आप किस हिसाब से आप जोड़ने के लिए निकले हैं? हाँ, यह जरूर है कि टूटी हुई कांग्रेस को जोड़ने का आप प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ये यात्रा जहां जहां जाती है, कांग्रेस के नेताओं के बीच में विवाद निकल करके सामने आ जाता है। चाहे मध्य प्रदेश की ही बात कर लें, मध्य प्रदेश में मीटिंग के दौरान इस यात्रा के पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं। अगर उससे पहले असम से जहां यह यात्रा इससे पहले थी, वहां पर अगर देखें तो आपस में कार्यकर्ताओं के बीच में इस यात्रा की तैयारी को लेकर के आपस में जूतम पैजाई हो जाती है, आपस में विवाद हो जाता है, आपस में लड़ाई हो जाती है, जिसके वीडियो खूब मीडिया के अंदर में वायरल होते हैं। तो कांग्रेस ये तय कर ले भैया कि ये क्या कांग्रेस को जोड़ने के लिए निकले हैं क्या, और इस प्रकार का वक्तव्य कि ये भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं, इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर में आज ही का वाकया है, उस यात्रा के अंदर में किस प्रकार से विवादित नारे लगते हैं, ये अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है कि भैया आपकी यात्रा में इस प्रकार के विवादित नारे लगते हैं। सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया तक पाकिस्तान से संबंधित नारों को लेकर के खबरें चल रही है। आज हमको यह सोचने पे मजबूर कर रहा है कि ये किस मानसिकता से देश के अंदर में निकले हैं। ये भारत को वाकई में जोड़ने की बात करने वाले ये किस मानसिकता के साथ जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं तोड़ने वाले संकेत यहां पर निकल करके आ रहा है। तो कांग्रेस यहां पर खुद विवादित है। और रह गई बात, जिस प्रकार से यहां से पवित्र नदियों का जल ये लेकर के जा रहे हैं, मिट्टी लेकर के जा रहे हैं, तो इस बात को भी स्पष्ट करें कि इस छत्तीसगढ़ की पावन भूमि, अरे सुन लीजिए ना सर, सवाल तो सुन लीजिए, इस छत्तीसगढ़ की पावन भूमि, हमारी पूजनी भूमि, यहां से आप मिट्टी लेकर के जा रहे हैं, यहां से आप पवित्र नदियों का जल लेकर के जा रहे हैं, उसका क्या उपयोग होगा? क्योंकि इस छत्तीसगढ़ के नागरिक होने के नाते यह सवाल मेरा पूछना जायज बनता है कि इस पवित्र भूमि की पवित्र मिट्टी को और पवित्र जल को आप लेकर के जा रहे हैं, उसका आप क्या
क्या करेंगे वहां पर ले जाके, कौन से अच्छे कार्यों में उसका उपयोग करेंगे, इस बात को आपको स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि अब तक इस यात्रा में इस प्रकार का कहीं भी कोई देखने नहीं मिला है। और अगर मिट्टी और जल लेकर के जाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं कोई पवित्र उपयोग होता है, तो इस बात को भी कांग्रेस को यहां पर स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं घुरमोड़ी जी, मैं इसका जवाब भी लूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ चंद्राकर जी भी जुड़े हुए, मैं एक सवाल उनसे कर लेता हूं। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के भी जो तमाम बड़े नेता हैं वो अब इस यात्रा में शामिल होने के लिए इंदौर आ रहे हैं, तो मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि उनके इंदौर में इस यात्रा में शामिल होने से छत्तीसगढ़ की राजनीति पर आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा और कितना असर पड़ेगा, बताइए। दिव्यांशु जी, जब तमिलनाडु से यात्रा प्रारंभ हुई तो छत्तीसगढ़ से चौलेश्वर जी प्रारंभ से ही उस यात्रा में थे। और दूसरी बात है, इसमें कोई शक नहीं कि गांधी परिवार का जो इम्पैक्ट है कांग्रेस में, और जिस तरह से लंबी राजनीति, चाहे इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें, मोतीलाल नेहरू से लेकर के जवाहरलाल नेहरू तक, नेहरू रिपोर्ट की बात हुई थी वहां से लेकर के जी, तो स्वाभाविक है गांधी परिवार का इम्पैक्ट है, और छत्तीसगढ़ के नेता जो हैं इस चीज को जानते हैं और इंदौर में ये शामिल हो रहे हैं। रही बात छत्तीसगढ़ का, जो मिट्टी ले जा रहे हैं, पानी ले जा रहे हैं, क्या जिस मूवमेंट, जिस प्लेस में ये लोग उस यात्रा में शामिल होंगे वहां पर सदैव स्टिल रिमेंबर उस पल को बनाने के लिए कोई पेड़ लगाएंगे जिसमें पानी का भी उपयोग हो जाए और साथ ही साथ मिट्टी का भी उपयोग हो जाए। तो शायद ये वृक्षारोपण के दृष्टिकोण से यह छत्तीसगढ़ में कृष्ण कुंज की बात हो रही है, उस तरह से ये कर लें तो ये एक सार्थक होगा और स्टिल रिमेंबर स्पॉट वो बन सकता है जी। रही बात बहुत बढ़िया इस भारत जोड़ो यात्रा का, तो उदयपुर से दिव्यांशु जी जो निर्णय हुआ था उदयपुर के बैठक में जी, रूट पहले से निर्धारित था, और इस तरह की कांग्रेस की दृष्टि में लगता है कि अपार सफलता मिल रही है। लेकिन यहां पर मूल बात यह आ रही है कि क्या भविष्य में इसका एक्सटेंशन करेंगे और साथ ही साथ अन्य जो क्षेत्र छूटे हुए हैं उसमें यात्रा की राजनीति होगी, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन छत्तीसगढ़ के संगठन के लोग, कांग्रेस के नेता स्वाभाविक है वहां जा रहे हैं, तरह तरह के लोग, तरह तरह संगठन के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, तो इसको एक प्रकार से भारतीय संस्कृति के हिसाब से हम अपने प्रदेश से जा रहे हैं तो मिट्टी पानी लेके जा रहे हैं। लेकिन मैं राजधानी रायपुर में रहता हूं दिव्यांशु जी, मुझे अफसोस है, सातों नदियों का निश्चित रूप से उसको प्रणाम है, लेकिन मेरे ही शहर खारून नदी का पानी उसमें नहीं है, तो मैं थोड़ा निराश अवश्य हुआ। और उसी खारून नदी के डिवीजन से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी का भी पाटन विधानसभा क्षेत्र लागू होता। जी जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अरपा, पैरी, इंद्रावती, महानदी, शिवनाथ, हसदेव और सोंडूर नदी का जल है, खारून नदी का जल नहीं है। प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा गंगवानी जी से। गंगवानी जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं अजय चंद्राकर जी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो बहुत संवेदनशील है और बहुत सोच विचार वाले व्यक्ति हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से समझ गए कि आज हम कहीं ना कहीं 7 नदियों का जो जल लेके जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जो पवित्र माटी को लेके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वृक्षारोपण के माध्यम से। और देखिए, सबसे बड़ा संदेश ये है दिव्यांशु जी, आज जो 7 नदियां जहां मिलती हैं वो सारी नदियां एक हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं 7 नदियों का जल ले जाके हम आज पूरे देश को जो एकता और अखंडता का मैसेज देना चाह रहे हैं। यही कारण है कि हम 7 नदियों का जल लेके गए वहां पे। जो एक समझदार होगा, एक प्रबुद्ध वर्ग होगा, उस बात को समझेगा कि कांग्रेस की सोच क्या है, कांग्रेस का नजरिया क्या है, आखिर भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या है। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा दिव्यांशु जी, आज कहीं ना कहीं जब देश में अंग्रेजों का शासन था, तब हमने अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों भारत छोड़ो ये यात्रा निकाली और अंग्रेज परेशान हुए, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है। और कहीं ना कहीं जो हमारा भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रमुख मुद्दा है, कहीं ना कहीं नफरत भारत छोड़ो, जो इस मैसेज के साथ आज पूरे देश में यात्रा निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, जिनकी पूरी राजनीतिक जो पाखंड है वो कहीं ना कहीं नफरत फैलाने पर टिका हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी और जो इनके विघटनकारी तत्व है जो इसमें नफरत छोड़ो की आंदोलन को लेकर चल रहे हैं, तो इनको कहने का अपनी राजनीतिक जमीन खिसकते हुए दिख रही है। यही उसके विरोध का सबसे बड़ा कारण है। और देखिए, और लगातार जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, अभी मैं उमेश गोमा जी की बात को सुन रहा था, किसी प्रकार से जो जन समर्थन है, जो जन सैलाब है, जो एक आंदोलन का रूप ले रहा है,
तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र की मोदी सरकार लगातार साजिश करने का प्रयास कर रहे हैं, इस भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी कहीं ना कहीं इनके कार्यकर्ताओं का, मेरा तो पूरा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता उस यात्रा में शामिल होकर इस प्रकार की बात करने का प्रयास करते हैं। और ये दिव्यांशु भी पहली बार नहीं हो रहा है। जब हमारी विपक्ष में थे माननीय भूपेश बघेल जी ने 1200 किलोमीटर की पद यात्रा निकाली थी, तब ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका मजाक उड़ाते रहते थे। तब वो भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल एक एक गांव तक पहुंचे, एक एक बूथ तक पहुंचे, लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी। उसके आधार पर 36 बिंदु का घोषणा पत्र बनाया गया और कहीं ना कहीं लगातार हमें छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर प्यार इससे आश्वासन मिला। आज 15 साल के जो कुशासन का था, रमन सरकार को उखाड़ फेंका। और कहीं ये भी स्पष्ट कर दो कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है 2023 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से नफरत फैलाने का, सांप्रदायिक फैलाने का, धार्मिक उन्माद फैलाने का, ये जो शर्म राष्ट्रवाद के नाम से, हिंदुत्व के नाम से जिस प्रकार से नफरत और हिंसा फैलाने का, चलिए ठीक है गंगवानी जी, देश की जनता समझ रही है। ठीक है गंगवानी जी, मुझे लगता है कि घोरमोड़ी जी आपको आपके सवाल का जो प्रश्न जो जवाब था वो मिल गया होगा, जो आपने पूछा था कि आखिर ये पानी और मिट्टी ले जाके वहां करेंगे क्या। पौधारोपण की बात निकल करके सामने आ रही है कि राहुल गांधी के हाथों से, उनके करकमलों से पौधारोपण करवाया जाएगा, जो कि अपने आप में एक प्रतीकात्मक संदेश देने की कोशिश है कि सातों नदियों का जल और फिर वहां पौधारोपण होना। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल ये भी रहेगा घोरमोड़ी जी, जो बात अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वो जो वीडियो इस तरह के सामने आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, तो उस वीडियो को लेकर के हमने देखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि ये वीडियो, उन्होंने बोला है कि ये वीडियो डॉक्टर्ड वीडियो है, ये वीडियो के साथ छेड़खानी की गई, ऐसा उनका कहना है। वो ये कह रहे हैं कि हम इसकी जांच करवाएंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, कार्रवाई की भी वो बात कह रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित तौर पे जांच तो होगी ही। मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कहा है कि इस पर जांच होगी और निश्चित तौर पे जांच होनी चाहिए। जांच को लेकर के और जिस प्रकार से सफाई देनी पड़ी और जिस प्रकार से ट्वीट का भी विषय आया कि कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट होता है और बाद में वो ट्वीट गायब भी हो जाता है, तो निश्चित तौर पे यह जांच का विषय है। और अगर इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है, अगर इस प्रकार के नारे लगे हैं, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी गंगवानी जी कह रहे थे कि वृक्षारोपण और तमाम तरह की स्थितियां, जिन नदियों का जल लेकर के गए हैं उससे वृक्षारोपण भी करेंगे। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी को इस बात से भी अवगत कराना चाहिए कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की नदी और उसमें जो रेत है उसका किस प्रकार से बीते 4 वर्षों के अंदर में दोहन हुआ है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में किस प्रकार से रेत माफिया यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर में इन तमाम नदियों की दशा और दिशा को बदल। अरे सुन लीजिए ना सर, मैं उनकी बात पूरी आपके समय मैंने इंटरप्ट नहीं किया था, धैर्यपूर्वक सुनिए ना। जी बोलिए। किस प्रकार से रेत माफिया का राज इस प्रदेश के अंदर में चल रहा है और तमाम नदियां, उनकी दशा और दिशा उस अवैध रेत उत्खनन के बाद से बिगड़ने लगी है। इस बात से भी आदरणीय राहुल गांधी जी को, आपको, मोहन मरकाम जी को अवगत कराना चाहिए। आप मिट्टी लेकर के जा रहे हैं और इस प्रदेश की पवित्र मिट्टी को आप लेकर के जा रहे हैं। आपको इस बात को भी बताना चाहिए कि किस प्रकार से खाद के नाम पर इस प्रदेश के माटी पुत्र किसानों को छलने और ठगने का काम बीते 4 वर्षों के अंदर में इस प्रदेश के अंदर में चल रहा है। और वर्मी कंपोस्ट के नाम पर किस प्रकार से उन किसान भाइयों को केवल मिट्टी थमाने का काम आपकी सरकार कर रही है, इस बात की भी जानकारी मोहन मरकाम जी को, राहुल गांधी जी को देनी चाहिए। और मुझको तो लगता है कि राहुल गांधी जी को इन तमाम बातों का इल्म है, इसीलिए वो, न तो वो चाहते तो प्रारंभ से ही छत्तीसगढ़ को इस यात्रा में उन्होंने शामिल नहीं किया। इसका मतलब प्रारंभ से ही उनको पता है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में रेत माफिया का राज चल रहा है, किस प्रकार से किसानों को यहां पर छलने और ठगने का काम चल रहा है। इस बात का इल्म राहुल गांधी जी को है। और मोहन मरकाम जी यहां पर गए हैं तो मुझको उम्मीद है कि मोहन मरकाम जी निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों की जानकारी राहुल गांधी जी को दे करके लौटे। ठीक है घोरमोड़े जी, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं गंगवानी जी से। गंगवानी जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने भी स्पष्ट रूप से कहा और यहाँ वरिष्ठ पत्रकार अजय चंद्राकर जी स्पष्ट कहा, 7 सितंबर 2022 को यात्रा प्रारंभ होती है और यात्रा चालू करने के पहले पूरी तरह से रूट स्थिर थे। हमारा जो यात्रा वो राजनीतिक उद्देश्य नहीं, हर राज्यों में इस यात्रा को घुमाना। वही तो कह रहा है, प्रारंभ से क्यों नहीं रखा? आपको मालूम था प्रारंभ से इसीलिए नहीं रखा रूट में, प्रारंभ से इसीलिए नहीं रखा रूट में क्योंकि मालूम था। सुनने का साथ हम तो कह रहे हैं ना, प्रारंभ से इसीलिए बात तो पूरी हो जाने दीजिए। अब आप जा रहे हैं वहां पर,
घोरमोड़ जी उनकी बात ये पूरी हो देखिए जाने दीजिए। बौखलाहट, देखिए इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। जी, देखिए जी। दिव्यांशु जी, जो बौखलाहट है ना, इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। यात्रा हमारी निकल रही है, एकता अखंडता का संदेश हम दे रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उसका बीपी बढ़ता है। ये स्पष्ट बात का है कि जो नफरत फैलाने वाले, जो विघटनकारी नीतियां करने वाले लोग हैं, जिनकी राजनीति रोटी इसी के दम पे चलती है, उसमें जो बौखलाहट है वो स्पष्ट रूप से दिख रही है। रूट अरे पहले से टुकड़े स्थिर था। टुकड़े गैंग के देखिए, साथ दूसरी- खड़े रहने वाले फिर आज शांत किस हो मुंह जाए। से बात कर रहे मैं हैं? जी एक शब्द नहीं बोलूंगा, घोरमोड़ी जी, मैं अभी वादा थोड़ी मेरा देर आपसे। पहले ही तो अगर आप आप कह इस रहे ढंग थे से कि बात करेंगे परिहास ना, मत कीजिए, आपके गंभीर सामने- विषय पर हम चर्चा करें। अब आप खुद ही हंसने लगे। आप वही- आराम से उनकी मैं- बात तो पूरी करने मैं- दीजिए। जी जी बोलिए, गंगानी दिव्यांशु जी जी, बोलिए। बहुत अच्छा आपको स्पष्ट कर दूं। देखिए, हमारा उद्देश्य है संदेश को हर राज्य तक पहुंचाना। आज जी। ये बात करें छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरी तो स्पष्ट कर दूं, कहीं ना कहीं जो भारत जोड़ो यात्रा का संदेश है, वो संदेश हम जो है 8 नवंबर तक हमने किसान जोड़ो यात्रा निकाली है। जी। एक किसान रथ सम्मान जो रथ है, वो छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव, प्रत्येक बूथ, पूरे जमीनी स्तर तक, कार्यकर्ता तक भारत जोड़ो का जो एकता और अखंडता का संदेश है, ये जी। किसान जोड़ो यात्रा के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। 2,500 किलोमीटर की यात्रा है। प्रत्येक जो है सरकार की जो योजनाएं हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा का जो मेन मोटो है, जो उद्देश्य है, उसको लेके हम जा रहे हैं। उसके अलावा 21 नवंबर को जो हमारी यूथ कांग्रेस का संगठन है, वो भी भारत जोड़ो युवा संकल्प महोत्सव आयोजित कर रही है, जो ठीक देश है। के छत्तीसगढ़ के युवाओं को ठीक है। भारत जोड़ने का जो संकल्प है, उसकी दिलार है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो उद्देश्य है, वो भारत जोड़ो दोनों पे यात्रा का जवाब। संदेश है। चलिए, ठीक वो है। दोनों का हम पहुंचा रहे हैं उसके बाद। ठीक और है, कहीं ना ठीक कहीं देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा, ये दोनों नफरत यात्रा का भारत एक छोटा सा छोड़ो, जवाब। ये जो मुद्दा बिल्कुल, है, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। उन्हीं लोगों को हो दोनों सकती यात्रा का है छोटा सा जो जवाब। संविधान जी, और जी। लोकतंत्र की हत्या करते हैं, ठीक और है। जो धर्म को धर्म से लड़ाने का प्रयास करते हैं, जो सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास करते हैं, एक वर्ग के प्रति दूसरे वर्ग को खड़ा ठीक करने है, का गंगवानी प्रयास जी, अगर करते आपकी बात पूरी हैं, हो ऐसे गई हो लोगों के तो पेट मैं बचाव हो रहा है। जी ठीक है, गंगवानी जी, अगर आपकी बात पूरी हो दोनों गई हो, यात्रा पे समय की जवाब। हमारे पास कम है, घोरमोड़ी जी से प्रतिक्रिया लेता हूं। दोनों घोरमोड़ी जी, यात्रा पे जवाब ले लेंगे दिव्यांशु जी जी, जी 10 बोलिए सेकंड बोलिए में। बोलिए। देखिए, इन्होंने 2 यात्रा की बात की छत्तीसगढ़ में, इन्होंने किसान जोड़ो यात्रा की बात करी। छत्तीसगढ़ में आपको जाकर के निश्चित तौर पे यात्रा निकालनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए किसान भाइयों से, क्योंकि छत्तीसगढ़ का किसान की जब मौत हो जाती है तो आप मुआवजे के लिए आप आगे नहीं आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 50 लाख देते तो आपको बताना चाहिए कि आप गंगवानी जी, उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। किसान के हितैषी हैं, छत्तीसगढ़ के किसान के हितैषी नहीं है, और युवाओं को लेकर के चलिए, यात्रा, ठीक है, तो ठीक है, इनको ठीक है, बताना ठीक है। चाहिए कि ठीक है, कैसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। परीक्षाएं यहाँ पर रुकी हुई है, लटकी हुई है, तो यात्रा निकाल करके युवाओं से भी आपको माफी मांगनी चाहिए। और ठीक है। ये ठीक है, घोरमोड़ी जी। इनकी यहाँ पर ये इनको मालूम ठीक है, है, घोरमोड़ी जी, इन्होंने गंगवानी जी, किया शांत नहीं हो है। जाइए, किसानों शांत हो के जाइए। मामले में बलात्कारी को विफल है, टिकट देते युवाओं के हैं। मामले में चलिए, ठीक है। विफल है, अपराधी इसलिए इनकी बौखलाहट अपराधी की बात इनका करते हैं, बीपी ठीक है। बढ़ करके आ रहा है। घोरमोड़ी जी, ये गंगवानी जी, प्रमाण है। जो नाबालिग और का ये- यौन शोषण अरे कर शांत रहा हो है, जाइए, समय हमारे पास इतना ही है। चर्चा को हम विराम देना चाहेंगे। अपराधिक चरित्र है। घोरमोड़ी जी, गंगवानी जी, चंद्राकर जी, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास समय की कमी है, समय पूरा हो चुका है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। अब इसे लेकर के सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि 7 नदियों का जल और मिट्टी लेकर के कांग्रेस के जो नेता हैं वो इंदौर पहुंचेंगे और राहुल गांधी के हाथों वहां पर पौधारोपण किया जाएगा। एक प्रतीकात्मक संदेश देने की कोशिश यहां पर कांग्रेस कर रही है कि भारत की अखंडता और एकता को लेकर के इस तरह का जो संदेश कांग्रेस देने की कोशिश कर रही है। तो वहीं बीजेपी इस पर हमलावर है और बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जो नेता है वो मध्य प्रदेश क्यों आ रहे हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बन रहे हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जब नेता इंदौर में इकट्ठे होंगे तो इसका कितना इंपैक्ट 2023 के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।